बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद की 14 हाउसिंग सोसाइटियाँ थी जिनके NOC कैंसिल कर दिए गए और उन्हें कहा गया कि वो मुतलका अजला में जाके दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाएं। लेकिन मसला ये था कि उनके साथ सैकड़ों हज़ारों लोग जो थे वाबस्ता थे। अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब पुलिस फाउंडेशन के मेंबरान के वकील हैं और आज उस पर जिरा भी हुई है। अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से हम जानेंगे कि कुरैशी साहब क्या होगा, इन सोसाइटियों को क्या मुस्तकबिल होगा। 30 साल से ये सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड हैं, लोगों का अरबों रुपया लगा हुआ है और अब उनको यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। जी शुक्रिया मांगट साहब। ये है कि ये बात तो सिरे से सोची ही नहीं गई कि इन सोसाइटीज़ का क्या बनेगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर किसी सोसाइटी की ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाता है तो कोई बॉडी ही नहीं है जो वहाँ पे जाके उसको छुड़ा सके या किसी फोरम के पास अपनी कंप्लेंट लेके जा सके। इसी तरह ना किसी सोसाइटी में ट्रांसफ़र हो सकती है, ना अलॉटमेंट हो सकती है और ना कोई और दीगर एक्टिविटी हो सकती है। किसी मेंबर के राइट का कोई तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त नहीं है। इस्लामाबाद में टोटल अगर आप लगाएं तो ये 20 सोसाइटियाँ बनती हैं और इनके खरबों के एसेट्स हैं। ये खरबों के एसेट्स बिल्कुल दाव पर लगा दिए गए हैं और भयक जुम्बश कलम इन 14 सोसाइटियों को तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है, जो कि बिल्कुल सरासर कानून के ख़िलाफ़ है। अच्छा कुरैशी साहब, जब ये सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड हुई थी तो कोई कानून तो था ना कि ज़मीन इस्लामाबाद में हो या ना हो, सोसाइटी यहाँ रजिस्टर्ड हो, ज़मीन अटक में हो, फतेह जंग में हो, रावलपिंडी की किसी हदूद में हो, तो कोई कानून तो था ना। बिल्कुल, आपका बड़ा ही मुनासिब और साहिब क्वेश्चन है। बात यह है कि जब जो सोसाइटियां हैं उनके रूल्स होते हैं, रूल्स के तहत फिर उनके बाय लॉज बनते हैं। पिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ हैं, इनको एक ही शहर माना जाता है। जब ये सोसाइटियां बनी हैं, रजिस्टर हुई हैं, तो इन सब के बाय लॉज में इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद दोनों लिखे हुए हैं। तभी तो ये दोनों ज़िलों में काम कर रही थी। और उसके बाद और इनके बाय लॉज में ये लिखे हुए हैं और बाय लॉज इनके रजिस्टर किए हुए हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने। अब इसके बावजूद उनको ये कह देना कि आपकी हमने इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है, तो अब वो लोग जाएंगे कहाँ? तो और ये खुद इटसेल्फ बायलाज की भी खिलाफ वर्जी है। जो इन्होंने खुद बायलाज अप्रूव किए हुए हैं, या तो पहले उन बायलाज में कोई अमेंडमेंट कर लेते। जब बायलाज में अमेंडमेंट ही नहीं की तो आप कैसे कि अपने ही मंजूर शुदा बायलाज के खिलाफ आप कैसे उनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं तो कुरैशी साहब, इससे ये जिस तरीके से उन्होंने यकदम जो सोसाइटियाँ हैं ये 20 के करीब जिनको उन्होंने NOC कैंसिल किए हैं, तो उनके जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी तो मौजें नहीं हो जाएंगी, वो अरबों खरबों रुपया खा जाएंगे और मेंबरान जो उनको कहेंगे कि जनाब देखें ना, हमें तो हमारा तो NOC कैंसिल उन्होंने कैंसिल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी जगह किसी घर में आप अरबों की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ रखें और बाहर से अपना चौकीदार हटा दें, तो कोऑपरेटिव तो वहाँ पे तो लोग लूटेंगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने यही किया है। अगर इनको वाइंडिंग अप करनी भी होती तो उसका तरीकाकार ये था कि सेक्शन 47 के तहत ये पहले लिक्विडेटर्स का बोर्ड बनाते जो सोसाइटी के एसेट्स को लिक्विडेट करता। उस बोर्ड के तमाम फैसलों के खिलाफ अपीलें और रिवीजन जब फाइनल हो जाती तो उसके 2 महीने गुजरने के बाद सेक्शन 49 में ये लोग उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते थे। लेकिन जब तक इनके एसेट्स ही उन्होंने लिक्विडेट नहीं किए, एसेट्स वहाँ पड़े हैं और उनको डी रजिस्टर कर दिया है, तो वो कहाँ जाएं? वो तो बिल्कुल फ़ज़ा में चली गई हैं। इस वक्त अगर किसी का खुदा न खास्ता कोई अजीज़ बीमार है, कोई बच्चा बीमार है या किसी बच्चे को पढ़ाना है, किसी को अपना प्लॉट बेचना है, वो कहाँ से बेचेगा? कोई बेच नहीं। सोसाइटी तो डिसफंक्शनल हो गई है।
फिर ऊपर से एक और ऐसे किया कि 29 तारीख को पंजाब गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब को एक लेटर लिखा कि आप इन सोसाइटीज को टेक ओवर कर लें। भाई पहले तो ये बात है कि आप इनको डी रजिस्टर कर चुके हैं, आप किस कैपेसिटी में किसी दूसरे सूबे को कह रहे हो कि आप टेकअप कर लो, और फिर वो कैसे टेकअप कर लें जबकि सोसाइटी अभी वहां पे रजिस्टर है ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इस तरह की बगैर देखे समझे पता नहीं किस वो माइंड सेट के साथ उन्होंने ये फैसला किया है बगैर कुरैशी साहब, होना तो ये चाहिए था। मिसाल के तौर पे 30-35 साल पुरानी फॉरेन ऑफिस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, पुलिस फाउंडेशन है, और उसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, PWD की है। उनसे पूछा जाता है कि भाईजान 30-30 साल हो गए, 35-35 साल हो गए, आपने लोगों को डिलीवर क्या किया, बजाय इसके कि उनको कटहरे में खड़ा किया जाता है, उनको कहा कि जाओ मौजें करो। ये आपकी बड़ी टू द पॉइंट आपकी बात है। बात ये है कि जो सोसाइटी लिक्विडेट होती है वो भी 43 की इंक्वायरी के बाद या 44 की इंक्वायरी के बाद। भाई कोई इंक्वायरी करा लेते फिर भी ठीक था, बजाय इसके कि आप सिस्टम को ठीक करते। इन सोसाइटियों के इसमें से कई ऐसी हैं जिनके अरबों की लाइबिलिटीज अभी बनी हुई हैं, वो लाइबिलिटीज कहाँ जाएंगी, और बजाय उसके कि उस सिस्टम को वो सेट करते, सिस्टम को ठीक करते, गुड गवर्नेंस इंश्योर करते, इसके बरक्स उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। कैसे ये ऐसे हो सकता है कि आप एक गाड़ी को आप चला दें रोड पर और उसके बाद बगैर वो हैंड ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाए आप अपना ड्राइवर बाहर निकाल लें उसमें से। कुरैशी साहब, आज इसकी हियरिंग भी थी सेक्रेटरी कोऑपरेटिंग के पास, क्या वहाँ पे आर्गूमेंट हुए, क्या बातचीत हुई, क्या समझते हैं आप इन सोसाइटियों का, क्या मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स के पास जब आज इसकी हियरिंग हुई है, उनका रवैया खासा मुस्बत था, और उन्होंने लॉ पॉइंट्स को अप्रिशिएट किया है कि वाकई इसमें कानून को तो नीचे देखा ही नहीं गया और एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया गया जो किसी डिसास्टर का पेश खेमा हो सकता है। तो हमें बड़ी उम्मीद है, बज़ाहिर हमें ये तासुर मिला कि इंशाल्लाह आज इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर ग्रांट हो जाएगा। अभी तक ऑर्डर इशू नहीं हुआ, लेकिन हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह आज इसमें ऑर्डर इशू हो जाएगा। नहीं, थोड़ा ये बताइएगा कुरैशी साहब कि इतना बड़ा ये ऑर्डर था कि 20 हाउसिंग सोसाइटियाँ अरबों खरबों के असासे, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था जिसने कहा क्या कि इनको यकदम जनाब अली ये जो इलीगल करार दे दें और इनसे हिसाब किताब न लें? ये एक पहले रजिस्ट्रार यहाँ पे रह चुके हैं, आज उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ अदवार में पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट यहाँ पे दबाव डालता था कि ये सोसाइटियाँ हमें भेजें। लेकिन वो कह रहे हैं कि कि किसी पहले दौर में भी जब इस तरह की बात आई तो उन्होंने कहा कि आप पहले ये लिख के दो कि आप इनको ज़रूर रजिस्टर करोगे और NOC जारी करो तो मैं इनको फिर रिलीज़ करने के बारे में सोचता हूँ। तो जब ये हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी तो अरबों की लाइबिलिटीज़ हैं, हम कैसे NOC दे सकते हैं और इस तरह कर सकते हैं। असल में बात यह है कि ये जो अभी किया गया है वो ये है कि कहा यही जा रहा है कि पंजाब में अब पिंडी में कोई 20 के लगभग टोटल कोऑपरेटिव सोसाइटियां थी, जिनमें से 3 सोसाइटियां टोटल एक्टिव हैं जो जिनकी वर्थ है कोई, बाकी सोसाइटियां 17 के करीब तो बिल्कुल मुश्किल से अपनी तनख्वाहें देती हैं। तो ये पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट खुसूसन जो पिंडी का डिपार्टमेंट है, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये वहाँ पे सोसाइटियाँ आएँ, तो बैक जुम्बश कलम उनको 20 सोसाइटियाँ देने की कोशिश की गई है। लेकिन बात यह है कि वो भी अब फैटफ के जब कवानीन बने तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में फर्दर अमेंडमेंट्स आई हैं। अब तो रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो गई है, कम से कम 1 साल तो किसी सोसाइटी को रजिस्टर होने में वहां पे लगेगा। यहाँ से आपने अभी उसको डी रजिस्टर कर दिया, 1 साल अगर वहां पे रजिस्टर ही नहीं होती, या यही जैसे आपका पहले सवाल था, यही लोग जो अभी बैठे हुए हैं अगर ये इनकी नीयत खराब हो जाए और ये आगे जाके रजिस्टर होना ही ना चाहें और वो इसी इनके जो सोसाइटी के एसेट्स हैं उनमें गबन शुरू कर दें, तो आप इसको कैसे रोकेंगे? जैसे पहले हुआ भी है। अभी एक और ये है कि सोसाइटी जितनी है लैंड माफिया के साथ और दीगर वो लोगों के साथ इनके ज़मीन के बड़े इश्यूज हैं आज, और इनके आए रोज सोसाइटियों की ज़मीन पे कब्जे के मसाइल सामने आते हैं। आज इनमें से किसी एक सोसाइटी की ज़मीन पर कब्जा हो जाए, 10 कनाल पर, 5 कनाल कर, एक कनाल पर, कौन छुड़ाएगा? क्या उसकी तो बॉडी ही नहीं है।
تو بالکل ان کو بغیر چھتری کے کر دیا گیا، یا ایسے ہی سمجھیں کہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. اور یہ خربوں کی لوگوں کی پراپرٹیز ہیں، ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ کوئی بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، اور یہاں پہ انہوں نے کچھ سوچا ہی نہیں اور ایک شاہانہ آرڈر. نہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈی سی صاحب جو ہیں عرفان میمن صاحب، ان کو رات کو خواب آیا، کوئی الہام ہوا، انہوں نے صبح اٹھ کے ان کا کڑاکا نکال دیا؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایک نظر سے بھی قانون کو دیکھا ہوتا، کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کی سیکشن 47 اور 49، تو یہ آرڈر کبھی نہ پاس کرتے. بہت شکریہ واحد قریشی صاحب، عبد الواحد قریشی صاحب، آپ نے تفصیلات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ناظرین، یہ بڑا حساس معاملہ ہے. ہماری ہمدردیاں جو ممبران ہیں ان کے ساتھ ہیں، جو عہدیداران ہیں ان کا کام ہے ڈلیور کرنا، لیکن یہ بڑا ہی ظلم ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ رجسٹرار کوآپریٹو لوگوں کو ڈلیور کرنے کے لیے ان کے عہدیداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی انویسٹمنٹ ہے اور خربوں کے اثاثوں کی مالک یہ سوسائٹیاں ہیں جن کو بلکہ ایک سیف پیسج دیا انہوں نے لوٹ مار کرنے کا. جب ان کا یہاں سے NOC کینسل ہو گیا، اب مجھے آپ خود ہی بتائیں کہ بیرون ملک بیٹھا ہوا کوئی شہری یا اسلام آباد، راول پنڈی، گجرات، گوجرانوالا کہیں بیٹھا ہوا شہری جب ان سے پوچھے گا کہ ہمارا پلاٹ کدھر ہے، وہ کہیں گے ہمارا NOC کینسل. ہم تو خود لٹے پٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر تو سیلاب آ گیا جناب NOC کینسل ہونے کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو قانونی ادارے ہیں، ہمارے انتظامیہ جو ہے، وہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے نہیں ہے، نہ کہ ان عہدیداروں کو ریلیف دینے کے لیے کہ جائے آپ کے لیے ایک راستہ ہم نے پیدا کر دیا ہے. جیسا کہ جناب عبد الواحد قریشی صاحب نے کہا کہ امید ہے کہ سیکٹری کوآپریٹو جو ہیں وہ اس پہ سٹے کر دیں گی. اچھا گمان کرنا چاہیے، کیونکہ اچھے گمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو امید ہے کہ لوگوں کا جو پیسہ لگا ہوا ہے ان 20 ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اور باقیوں میں، اللہ کرے کہ وہ ریکور ہو جائے اور لٹنے پٹنے سے بچ جائے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.